हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं टेनेसी करके, यहाँ पे एक स्टेट है यूएस में, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें कवर करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो ये एक नया स्टेट है और हम लोग आज फ्रेंड नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग एक गाड़ी भी थोड़ा रेंट में लिए है और उसके थ्रू जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ फिर ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं और जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं एक ट्रेन है। तो हम लोग अभी एक ट्रेन जर्नी करेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है वो भी आप लोगों को थोड़ा देर में पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग फ़िलहाल आए हैं टेनेसी स्टेट में और यहाँ चैटनूगा करके एक जगह है जहाँ हम लोग आए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन टिकट ले लिए थे क्योंकि अच्छा हुआ उस दिन सब कुछ सोल्ड आउट था और हमारा टाइमिंग था 11:30 का ट्रेन में जाने का। तो ऑलमोस्ट हम लोग 11:20 को पहुंच गए थे और यहाँ टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ये लोग मेंटेन करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये एक ट्रेन जर्नी जैसे मैंने बोला, और इसका नाम है इंक्लाइन रेलवे, जो टेनेसी स्टेट का बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और ये बोला जाता है कि वर्ल्ड का स्टीपेस्ट इंक्लाइन रेलवे है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक एंगल वाइज चलता है और अगर आप लोग अभी देखेंगे कि ट्रेन जर्नी बस शुरू ही हुआ है और हम लोग एक एंगल वाइज ऊपर जाएंगे। तो मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ काफ़ी सारे चीज़ें शेयर करूँगी जो भी मुझे जितना पता चला है। तो ये है लुकआउट माउंटेन इंक्लाइन रेलवे। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चला। तो जैसे कि हम लोग नितेश के घर रुके थे तो उससे हम लोग काफ़ी सारा डिस्कशन किए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन की छुट्टी के लिए गए थे कि कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो वो हम लोगों को बताया कि यहाँ से अटलांटा से 2 घंटा के जर्नी में टेनेसी स्टेट है, जहाँ पे 2-3 स्पॉट है हम लोग कवर कर सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द फेमस है ये लुकआउट माउंटेन का इंक्लाइन रेलवे जो टूरिस्ट स्पॉट है। और ये मुझे सुन के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे ट्रेन में चढ़ने वाली थी जो एक एंगल वाइज चलता है। और अगर आप लोग देखेंगे ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका एंगल और बढ़ता जाएगा। तो थोड़ा बहुत वहाँ हिस्ट्री पढ़ के जितना पता चला, जब ये एकदम टॉप में पहुँचता है तो इसका एंगल हो जाता है 73। मतलब हम लोग उस एंगल में इस ट्रेन में बैठे हुए होंगे। और ये ट्रेन चालू हुई थी 1885 में। तो अभी इसका एज 100 साल से भी ऊपर है। तो जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी उस समय इस ट्रेन का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही था। हम लोग नीचे दिखाए हैं, पता नहीं कितना दिखाई दिया आप लोगों को, लेकिन उस समय पूरा ट्रेन कवर हुआ करता था। ऐसे अभी जैसे ग्लासेस है और ऊपर दिख रहा है वैसा नहीं था। तब टॉप और सब कुछ कवर्ड हुआ करता था, खाली साइड से दिखता था। तो इसीलिए 1886 में फर्स्ट टाइम उसमें आग भी लगी थी और उसके बाद जब फिर से इसको ठीक किया गया एंड उसके बाद फिर से 1919 में फिर से एक बार आग लगी थी। बट उसके बाद जब ये ट्रेन चालू हुई और कोई भी इंसिडेंट सामने नहीं आया। और उस समय ये ट्रेन एक लोहा, आई थिंक पूरे ट्रेन लोहा आयरन का हुआ करता था। तो पता नहीं कोई भी रीज़न होगा, लेकिन अब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। और अभी इतना ये ज़्यादा फेमस है कि पूरे ईयर वाइज 1 लाख टूरिस्ट आते हैं इसमें चढ़ने के लिए। तो 1 लाख यूएस के लिए बहुत ही हाईएस्ट मतलब हाई बोला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आबादी इंडिया जैसा नहीं है। तो इतना लोग अगर इसको 1 ईयर में देखने आते हैं मतलब कुछ है। तो जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे आप लोग देख सकते हैं नीचे का जो रेल का लाइन है वो कैसे कैसे डाउन जा रहा है और एक एंगल वाइज हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं। और एकदम टॉप तक जाते जाते आप लोगों को हम लोग पूरा टेनेसी शहर भी दिखाएंगे इसी ट्रेन में बैठ के, और उसके बाद बाहर निकाल के भी दिखाएंगे। लेकिन ट्रेन में बैठ के हम लोग पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिए बैक साइड में भी अभी भी हम लोग को उतना ऊपर जाना है।
तो टोटल डिस्टेंस ये जो लाइन का है और वो है ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर। तो उतना लंबा लाइन है और पूरा एंगल वाइज वो लाइन बनाया हुआ है और हम लोग 1.6 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने टाइम स्पीड काफ़ी कम होती है क्योंकि इसको खींचना पड़ता है और यहाँ पे 2 लाइन है और एट ए टाइम ऊपर से एक ट्रेन आती है, नीचे से एक ट्रेन ऊपर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। कुछ देर के बाद वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, आप लोग देखे होंगे ट्रेन क्रॉस की और वो नीचे जा रही है। तो हर 20-20 मिनट में ये ट्रेन स्टेशन में आती रहती है और बहुत ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है। और अभी अगर सामने की तरफ आप लोग देखेंगे तो देखिए धीरे धीरे टेनेसी जो शहर है वो दिख रहा है और इतना अच्छा व्यू है वो, मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसे ट्रेन में बैठ के इतना ऊपर से ये दिख भी सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा आइडिया ही नहीं था कि कोई ट्रेन एंगल वाइज भी ऐसे चल सकता है। तो जब हम लोग ऊपर जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका जो फंक्शन है ये कैसे चल रहा है, क्योंकि ये एक ऊपर एक मशीन रखा हुआ है जिससे एक ट्रेन को ये ऊपर खींचती है, दूसरे ट्रेन को धीरे धीरे नीचे छोड़ती है। तो ये बहुत ही मतलब अलग टाइप का टेक्नोलॉजी लगा मुझे। और इतने पुराने साल मतलब 1885 से ये चल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय मतलब इतना कोई मतलब सोचा था कि एक इंक्लाइन रेलवे बनाएंगे। और अभी देखिए जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे धीरे धीरे वो टेनेसी शहर जो है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। हम लोग काफ़ी ऊंचाई में आ चुके थे और क्योंकि ये एक माउंटेन के ऊपर ले जाती है तो जो इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक एंगल वाइज है, जैसे नीचे की तरफ जो भी देखेंगे, अब किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो वो लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे ट्रेन में मैंने नोटिस किया काफ़ी लोग थे जो आंख बंद करके बैठे हुए थे और उन लोगों को डर भी लग रहा था। ना ही वो लोग आगे की तरफ देख रहे थे और ना ही पीछे देख रहे थे, क्योंकि पीछे का व्यू भी बड़ा खतरनाक था। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो पीछे हम लोग काफ़ी ऊपर तक जाएंगे और जो लाइन है वो एकदम अलग ही तरीके से ऊपर जा रहा था। जैसे हम लोग को हमेशा आदत है कि एक समतल में हम लोग प्लेन सरफेस में ट्रेन चलते हुए देखे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग था। तो इसके चलते काफ़ी लोग डरे हुए थे। सारा होपफुली उतना चढ़ने टाइम उतना नहीं डरी थी, तो वो आराम से बैठ के गई थी। और देखिए हमारा स्टेशन बस आने ही वाला है ऊपर। टेनेसी एक बहुत बड़ा स्टेट नहीं है यूएस का, लेकिन ये 8 स्टेट का बॉर्डर इससे कनेक्टेड है। क्योंकि ये छोटा स्टेट है इसीलिए काफ़ी सारे स्टेट का बॉर्डर इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ से इसीलिए एक पॉइंट था जो हम लोग कवर नहीं कर पाए, जहाँ से वो 7 स्टेट या 8 स्टेट सब पूरा दिखता है ऊपर से। तो खैर हम लोग वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप लोग ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारे आई गेस दूर दूर तक बहुत सारे स्टेट दिखते हैं। भले ही साफ ना दिखे लेकिन दिखेंगे। और यहाँ से देखिए जो मैं बोल रही थी व्यू, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वो व्यू क्लियर हो रहा है और ये पूरा जो टेनेसी है पूरा अच्छे से दिख रहा है।
और जैसे कि मैंने बोला ये बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऊपर पहुंचने के बाद फिर हम लोगों को बोला गया कुछ देर रुकने के लिए, ताकि वो लोग धीरे धीरे निकल पाए, क्योंकि एक साथ फिर हड़बड़ी में दिक्कत हो सकता है। तो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद हम लोग उतर गए। तो यहाँ से देखिए ये हम लोग ऊपर आ चुके हैं और वहाँ से हम लोग पूरा व्यू देख सकते हैं। और आई गेस ये सिर्फ टेनेसी सिटी नहीं, ये दूर दूर तक अगर आप लोग देख पाएंगे माउंटेन वगैरह, तो वो सब बॉर्डर भी है, वो भी शायद दिख रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज इतना मुझे पता था कि टेनेसी बहुत छोटा स्टेट है, बट हाँ ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा था। और ये एक रिवर भी है, आई गेस उसका नाम टेनेसी रिवर है। तो ये सब दिख रहा था और बस हम लोग कुछ देर खड़े होके देखते रहे और उसका मज़ा उठाए। आप लोग भी देख के बताइएगा कैसा लगा है आप लोगों को ये व्यू। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे गए और नीचे से आप लोगों को दिखाएंगे जो लाइन है वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये है वो लाइन जहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये जैसे जैसे ऊपर आया है ये कितना स्टीप होता गया है। और उसी तरीके से देखिए एक ट्रेन आ भी रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लुकआउट माउंटेन इंक्लाइन रेलवे चट्टानूगा जो है ये 1895 से 1995 तक ही दिखाया गया है, 100 इयर्स का। बट अभी तो 2022 है, तो ये 100 इयर्स से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आई गेस ऑलमोस्ट 127 इयर्स। और ये देखिए ये वो मशीन है जो मैं बोल रही थी, इससे वो ट्रेन खींचता है और एक ट्रेन जाता है। तो बस यही मशीन है, इसी के थ्रू हम लोग इतने लोग ऊपर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो बस ये चलनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत मोमेंटम वगैरह देखे और वो सब लेने गए और बस कुछ हिस्ट्री वगैरह हम लोग देख रहे थे। और क्योंकि साथ में सारा थी तो वो तो तंग कर ही रही थी, क्योंकि उसको वहाँ पे वो सब में इंटरेस्ट नहीं था, उसको चाहिए था कुछ और। तो फिर भी हम लोग थोड़े बहुत देख रहे थे। वहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थे, ब्लैक एंड वाइट के कुछ फ़ोटोज़ थे। हर साल कैसे कैसे प्रोग्रेस होता गया वो दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे 1949 में ये लिखा हुआ है स्टीपेस्ट एंड सेफेस्ट इंक्लाइन रेलवे, ये 1966 का है। देन 1987 में आई थिंक 2 लाइन का जो ये बनाया गया। और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होते होते अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं पूरा ग्लास का ये बना दिया गया है। तो ये काफ़ी अभी अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, पहले ये ऐसे दिखता था। और यहाँ पे एज यूजुअल सारा काफ़ी कुछ बदमाशी कर रही थी। और उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर और थोड़ा देर घूम रहे थे। एंड यहाँ पे कार से भी लोग ऊपर आते हैं एंड ऊपर से नीचे जाते हैं, लेकिन उस दिन टिकट अवेलेबल नहीं था तो काफ़ी सारे लोग वापस जा रहे थे। और हम लोग का भी वापस जाने का फिर टाइम आ गया था। हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर ऊपर थे, फिर हम लोग भी नीचे जाने के लिए रेडी थे। और ये देखिए वही मशीन जो है वो ये ट्रेन के नीचे लगा हुआ है और ऐसे ही करके फिर नीचे धीरे धीरे ये हम लोगों को छोड़ता जाएगा। ऐसे आई गेस वो लोहा का रस्सी है या कुछ है। तो हम लोग जब ट्रेन में चढ़ रहे थे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि ट्रेन पूरा नीचे ऐसे था और उसमें चढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, खासकर बच्चे लोगों को। तो सारा को भी हम लोग गोदी में बैठा लिए थे। नीचे जाते टाइम ट्रेन को उतना टाइम नहीं लगा था जितना ऊपर खींचने टाइम लगा था, क्योंकि ये तो एक साइंस है इसके पीछे। ऑब्वियसली खींचने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस हम लोग बहुत जल्दी ही नीचे पहुंच गए थे। और आप लोग देख सकते हैं अभी भी वो जो ट्रेन से जाते टाइम जो व्यू दिख रहा है वो काफ़ी सुंदर है। पूरा सिटी का व्यू यहाँ से दिख रहा है और नीचे से भी एक ट्रेन अब ऊपर आ रही है।
बस ऐसे ही हमारा जो इंक्लाइन रेलवे का जर्नी है वो ख़त्म हुआ, और होप आप लोगों को भी हमारे जो ये जर्नी है ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो यूनिक इंक्लाइन रेलवे का जर्नी था कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हम लोगों को मोटिवेट करते रहिएगा। और आप लोगों को मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।